प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को दिल से स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर बताइए, आदम और हवा के दो ही पुत्र थे, कैन और हाबिल, तो फिर कैन को पत्नी कहां से प्राप्त हुई है? क्या आप भी यही सोचते हैं कि आदम के दो ही पुत्र थे, कैन और हाबिल? जी नहीं। जब आप उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय के 4था वचन पढ़ेंगे, उस जगह में हम देख सकते हैं कि आदम के अनेक बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। आदम का दो ही संतान नहीं थे, आदम के काफी संतान थे। इसीलिए तो जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 4 अध्याय के 17वां वचन, उस जगह में हम देखते हैं कि कैन ने एक नगर बसाया। अब बताइए, बिना लोगों का नगर कैसे बसेगा? नगर बसाने के लिए तो लोग चाहिए। मेरे प्रियो, उस समय में आदम का अनेक संतान थे। आप सोचिए, आदम कितना साल तक जीवन व्यतीत किए? 930 साल। 930 साल का जो समय है वो काफी है, कम नहीं होता है। 930 साल में आदम कई संतानों को देख चुका था, कई पीढ़ियों को देख चुका था। कुछ विद्वान यह भी अनुमान लगाते हैं कि आदम के मृत्यु तक मनुष्यों का जनसंख्या जो है 2 करोड़ हो चुका था, और यही जनसंख्या कैन और सेत के मरने तक लगभग 13 से 14 करोड़ हो चुका था। तो आप सोचिए कितना कितना मनुष्य था। इसीलिए कैन को पत्नी मिलने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। मेरे प्रियो, पहले भाई बहन या किसी निकट कुटुंब को विवाह करना कोई पाप नहीं था, क्योंकि उन दिनों में परमेश्वर ने इस विषय में कोई नियम नहीं दिया था, क्योंकि उन दिनों में मनुष्यों के पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। परंतु बाद में लेव व्यवस्था में हम देखते कि परमेश्वर ने नियम दिया 18 अध्याय में। पहले इस विषय में कोई नियम नहीं था, इसीलिए कैन ने अपना ही परिवार में से किसी लड़की को विवाह किए होंगे। यही था इसका उत्तर। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।